हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपके बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में कंपनी लॉ की क्लास मैंने शुरू कर दी है। न्यू बैच 2024 का मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर सब कुछ पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा अपने सब्जेक्ट्स का। और हर स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई हमारे चैनल से जुड़ सके और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सके बिल्कुल फ्री में, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। आपके जो फ्रेंड्स बीए भी करते हैं उन्हें भी बता दीजिएगा कि सक्सेस मास्टर पॉइंट पर बीए के हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी, यानी कि जो निजी कंपनी है, निजी कंपनी का अर्थ और उसकी विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो हम प्राइवेट कंपनी का अर्थ और उसकी विशेषताएं आज की वीडियो में देखेंगे। और इसके पहले मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। मैं लिंक आपको दे दूँगी प्लेलिस्ट की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपको एकदम क्लास 1 से देखना होगा। 1, 2, 3, 4 सारी क्लासेस आप देखेंगे तभी आप आगे की चीज़ें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं आखिर ये प्राइवेट कंपनी है क्या चीज़। पिछली वीडियो में जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो उसमें पब्लिक कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया था। उस पर भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप उसके लिए फिक्रमंद ना हो। चलिए सबसे पहले हम प्राइवेट कंपनी का अर्थ देखते हैं। देखिए प्राइवेट कंपनी का अर्थ है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा है, यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, उसमें प्राइवेट कंपनी के बारे में लिखा गया है कि प्राइवेट कंपनी से तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से है जो अपने अंतर नियमों द्वारा, अंतर नियमों का, जैसे कि अंतर नियम जो होते हैं कंपनी के, देखिए कंपनी में पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम दो होते हैं ना, पार्षद अंतर नियम। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने अंतर नियम में कुछ पॉइंट लिखती है। देखिए वो क्या है, उनसे आपको प्राइवेट कंपनी का अर्थ बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। सबसे पहले ये कि अपने अंशों के हस्तांतरण पर ये प्रतिबंध लगा देती है, यानी रोक लगा देती है। प्राइवेट कंपनी में जितने शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर को, शेयर मतलब अंशों को हस्तांतरण नहीं कर सकते किसी अन्य व्यक्ति को। मतलब कि प्राइवेट कंपनी इस बात की परमिशन नहीं देती कि आप अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर लो, आप नहीं कर सकते। तो इस बात को याद रखिएगा। जबकि पब्लिक कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होगा, उस पर प्रतिबंध लगा होता है। दूसरा पॉइंट है अपने सदस्यों की संख्या कर्मचारियों को छोड़कर 200 तक सीमित कर देती है। प्राइवेट कंपनी अपने अंतर नियम के द्वारा अपने जो भी सदस्य हैं कंपनी के, उनकी संख्या सीमित कर देती है सिर्फ 200 तक। 200 से ऊपर व्यक्ति इसमें नहीं हो सकते। मगर ये याद रखिएगा कि कंपनी में जो कर्मचारी होंगे उन कर्मचारियों को छोड़ करके 200 तक सदस्य इसमें होते हैं। तीसरा पॉइंट है अपने अंशों व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती। एक प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर को बेचने के लिए, अपने ऋण पत्र को बेचने के लिए ये नहीं कहती कि जनता में इशू कर दो और जनता खरीदेगी, फिर हमारे पास क्या आएगा, पूंजी आएगी। तो नहीं, प्राइवेट कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करती, बल्कि पब्लिक कंपनी ऐसा करती है। तो इससे आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि प्राइवेट कंपनी क्या है। यदि किसी कंपनी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से या एक से अधिक अंश लेते हैं तो वे इस परिभाषा के लिए एक सदस्य के रूप में गिने जाएंगे, यानी वो इस कंपनी के सदस्य बन जाएंगे अगर वो कंपनी का एक अंश ले रहे हैं या एक से अधिक अंश ले रहे हैं। और यह भी स्मरणीय है कि, यानी आपको ये भी याद रखना है कि प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका स्वरूप पब्लिक कंपनी के रूप में माना जाएगा। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी का जो नाम है तो उस नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी अगर आप लोग प्रोडक्ट खरीदते हो या कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, अगर वो प्राइवेट कंपनी में उसका वो मैन्युफैक्चरर हुई है तो उस पर लिखा होता है PVT LTD। PVT का मतलब प्राइवेट, LTD मतलब लिमिटेड।
जबकि पब्लिक कंपनी में सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है क्योंकि वो पब्लिक कंपनी होती है। इसलिए प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना एकदम ज़रूरी है। देखिए विशेषताएं क्या हैं प्राइवेट कंपनी की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मैं आपको देती हूँ, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। देखिए आपसे एग्ज़ाम में जब प्राइवेट कंपनी का अर्थ और विशेषता पूछेगा तो आप ये पूरा लिखिएगा, आपको पूरे अंक इस पर मिलेंगे, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम सीधे से भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ ताकि आप आसानी से इनको याद कर सकें। पहली विशेषता है अंशों का हस्तांतरण पर प्रतिबंध। अब देखिए जो अर्थ बनता है वही कहीं ना कहीं विशेषता होती है, अगर आप ध्यान लगाएं तो। अभी आपने पहला पॉइंट क्या देखा कि ये अपने अंशों के हस्तांतरण पर क्या करती है, प्रतिबंध लगा देती है, तो पहली विशेषता हो गई। और इसके अर्थ में भी आप ये लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे कि प्राइवेट कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतिबंध उसके अंतर नियमों का एक अनिवार्य अंग होता है। कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, चाह कर भी अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, जबकि पब्लिक कंपनी में बिल्कुल आसानी से कर सकता है, बल्कि प्राइवेट में नहीं कर सकता। प्राइवेट कंपनी की दूसरी विशेषता है सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध। हाँ देखिए सदस्यों की संख्या पर भी प्रतिबंध लग जाता है। कर्मचारी जो हैं कंपनी के अंदर उनको छोड़ करके 200 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी में, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 7 होने चाहिए पब्लिक कंपनी में और अधिक से अधिक तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए और अधिक से अधिक 200 सदस्य ही रह सकते हैं। इस संख्या में उन सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता जो कंपनी के कर्मचारी हों या पहले से रह चुके हों। 200 के अंदर जो कंपनी के कर्मचारी हैं या पहले कंपनी के कर्मचारी रह चुके हैं उनको नहीं शामिल किया जाता। प्राइवेट कंपनी में कर्मचारियों को छोड़ करके 200 तक सदस्य होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी की तीसरी विशेषता देखिए, कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण देना निषेध। यानी प्राइवेट कंपनी में अंश का मतलब शेयर, ऋण पत्र यानी डिबेंचर, ये याद रखिएगा। तो इनको खरीदने के लिए वो जनता को इनवाइट नहीं करती, जबकि पब्लिक कंपनी करती है, प्राइवेट कंपनी नहीं करती। प्राइवेट कंपनी को अपनी अंश पूंजी की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है, ये खुद करते हैं जो इसमें व्यक्ति होते हैं, जो सदस्य होते हैं, जो मालिक होते हैं। इन्हें जनता में इशू करके उनसे कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक नहीं। पब्लिक कंपनी की भांति वह अपने अंशों व ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। चौथी विशेषता है सीमित दायित्व, यानी कि जो लाइबिलिटी होती है वो एकदम लिमिटेड होती है। प्राइवेट कंपनी के सदस्यों का दायित्व सदैव सीमित होता है, कभी भी असीमित नहीं हो सकता। उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के हिसाब से उनका दायित्व होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। पांचवी विशेषता है प्राइवेट लिमिटेड वाक्यांश लिखना, यानी कि कंपनी का जो नाम है उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना एकदम ज़रूरी है, वरना वो कंपनी एक पब्लिक कंपनी के रूप में ही मानी जाएगी। एक प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड यानी पीवीटी एलटीडी वाक्यांश का प्रयोग करना अनिवार्य है, अन्यथा वह पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी समझी जाएगी। तो ये 5 विशेषताएं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं प्राइवेट कंपनी की, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। उम्मीद करती हूँ प्राइवेट कंपनी के बारे में आप जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बस आपको प्राइवेट कंपनी के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। आपको इतनी याद रहेंगी तो फिर आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा और आप आसानी से उत्तर लिख लेंगे इसका। और जब आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आने लगेगा, पहले तो मैं सोच रही हूँ पूरा आपका टॉपिक कवर करा लूँ, उसके बाद मैं लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर की वीडियोस भी अपलोड करूँगी, तो आप उनके माध्यम से अपनी तैयारी अच्छी कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।